जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं संतोष देवांगन और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़। इस वक्त हम ग्राम पंचायत तेलीगुंडरा में हैं और तेलीगुंडरा में जो है ग्रामीणों और सरपंच के बीच में कहासुनी हो गई है, जिसकी शिकायत जो है थाने में दर्ज की गई है। अब देखना ये है कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि ग्राम पंचायत तेलीगुंडरा के रामसाय, चित्रसेन और भोजेंद्र साहू, ये 3 ग्रामीण जो है, इन्होंने यहाँ के जो वर्तमान सरपंच, युवा सरपंच जो है यहाँ के मनीष पटेल, उनके खिलाफ जो है राजस्व विभाग में प्रकरण दर्ज कराया है अवैध मुरुम खनन का और अवैध कब्जा का, जिसमें राजस्व विभाग से नोटिस आया था पंचायत में कि आपको जो है 28 फरवरी को जो है हाजिर होकर के अपने पक्ष में वहाँ पे जो है न्यायालय में जो है एसडीएम के समक्ष जो है जानकारी देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसी क्या बात हो गई कि यह छोटी सी बात जो है काफ़ी बढ़ गई है और इनको पुलिस थाना तक जाना पड़ गया। इस संबंध में इनसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस विषय में और एक बात सामने आती है कि जब नोटिस जब यहाँ पंचायत में आया, जो शिकायत करता है, इनका कहना है कि नोटिस को देख करके सरपंच ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया और उन्हें मारने की धमकी भी दी है, जिसे लेकर के उन्होंने 26 तारीख को जो है रानीतराई थाना में पहुंचकर उसके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराया है। और वहीं बताया जा रहा है कि सरपंच मनीष पटेल भी जो है अपने पक्ष में जो है रानीतराई थाना में जाकर के इन शिकायतकर्ताओं के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध करवाया है। तो जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इतना अच्छा इस ग्राम पंचायत में विकास का कार्य हुआ है, लेकिन ग्रामीणों और सरपंच के बीच में ऐसा क्या व्यवहार बन गया कि सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों को खड़ा होना पड़ रहा है। तो आप जुड़े रहें छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ से। अब चलते हैं हम यहाँ के जो शिकायत करता है भोजेंद्र साहू, चित्रसेन जी और रामसाय साहू, उनसे भी इस विषय में जानकारी लेंगे कि आखिर उनको ऐसा क्या हो गया। जय जोहार चित्रसेन जी। जय जोहर जी, ऐसा क्या हुआ आपके ग्राम पंचायत में कि आपने सरपंच के खिलाफ जो है थाने में प्रकरण दर्ज करवाए हैं और राजस्व विभाग में बताएंगे विस्तार से। हमारे गांव के सरपंच द्वारा अवैध मुरुम खनन और अवैध कब्जा किया हुआ है। इस संबंध में हमने एसडीएम ऑफिस में उसके खिलाफ एक आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उस आवेदन को 26 तारीख को वहां तहसील से 2 बाबू आए थे और हम लोगों को फ़ोन करके बुलाया गया, तो हम लोग भी आए। तो हमारे आने के पहले सरपंच आ चुका था, बैठा था, और हम आए तो हमको भी नोटिस दिया। लेकिन नोटिस देते ही हम पूछा सर से कि आप नोटिस दे रहे हो सर, तो किस प्रकरण का है? तो बताया आप लोगों ने जो शिकायत दर्ज किया है उसी प्रकरण का नोटिस है। तो हमने पढ़ा तो उसमें 28 तारीख का डेट लिखा था पेशी का, और उसके बाद हमने साइन कर दिया एक पावती में। उसके बाद नोटिस हमको दे दिया। उसके बाद मैं पूछा सर 28 के डेट में मुझको अयोध्या जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं सर? डेट 28 का है और 28 का मेरे को अयोध्या भी जाना है। तो सर ने बताया कि एक आवेदन लिख दो और वहां न्यायालय में पेश कर देना। इस संबंध में चर्चा ही चल रहा था। मनीष पटेल अपने केबल से उठा और हम लोगों को माँ बहन और जान से मारने की धमकी दे डाला। इसमें बहुत समझाने के बाद उसके बाद सर ने खड़ा हुआ और वो मनीष थोड़ा बाहर निकल गया, इस पार निकल गया पंचायत से बाहर। उसके बाद फिर आक्रोश से जाकर फिर हम लोगों के बीच में कॉलर वालर को धरने लगा। तो बीच बचाव जो सर आए थे लिपिक, उसने बीच बचाव किया और उसी संबंध में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज प्रकरण किया, क्योंकि हमको जान से मारने की धमकी दी। अभी आप कह रहे थे कि यहाँ के जो युवा सरपंच है मनीष पटेल, उन्होंने जो है अवैध कब्जा का मामला और अवैध मुरुम खनन का, तो किस प्रकार से क्या किए हैं, क्या हुआ इस पे? ये अवैध मुरुम खनन के बारे में ग्रामीणों ने पहले तो बहुत आक्रोश था ग्रामीणों द्वारा, तो ग्रामीणों ने भी बाद में उसके खिलाफ भी बहुत एफआईआर किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, आकर चला गया। यहाँ तक कि खनन विभाग में भी इसके बारे में शिकायत हुआ था पहले, लेकिन उस 21-22 में जब वो मुरुम खनवा रहा था उस समय, तो भी कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उसका
ऊपर में पहुंच पकड़ था जो भी था, अब उसको वही जानेगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? वो अवैध खनन किए हैं सर, और अवैध मकान भी तैयार कर दिए हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? धनेश्वर साहू। धनेश्वर साहू। हाँ। लेकिन राम साय जी नहीं, ये ग्रामीण है ना इसका। आप ग्रामीण हैं? जी। जी जी। तो और आप क्या लिखते हैं? राम साय साहू। जी बताइए राम साय जी। वही तो है, साहू जी बताया इसने, वैसी है, अच्छा पूरा है कहानी वही। अच्छा, भोजेंद्र साहू जी कहाँ है अभी? वो नहीं पहुंच पाए, कहीं रायपुर बाहर गए हुए हैं। अभी तो जो है राम साय साहू जी और चित्रसेन जी जो है बताया कि सरपंच के ऊपर जो है उन्होंने पुलिस पर जो है जो थाना में जो रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं गाली गलौज को लेकर के, मारने पीटने की धमकी को लेकर के, लेकिन ये कितना सत्य है और क्या वाकई में सरपंच ने अवैध कब्जा किया है, अवैध मुरुम का कार्य, खनन का कार्य किया है, इस विषय में भी हम द्वितीय पक्ष जो है यहाँ के जो सरपंच है मनीष पटेल, उनसे भी इस विषय में जानकारी लेंगे। इस विषय में क्या कहते हैं मनीष जी? जय जोहार। जय जोहर भैया। मनीष जी, आपके ग्रामीण तीन राम साय जी और भोजेंद्र जी और चित्रसेन करके जिन्होंने आपके ऊपर जो है थाना में जा कर के FIR दर्ज करवाए हैं और आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने जो है अपने कार्यकाल के दौरान अवैध कब्जा किया है ज़मीन का और मुरुम का भी जो है अवैध रूप से खनन किया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कहाँ तक यह बात सही है? और जानकारी मिली कि आप भी जो है थाने में जो है अपने पक्ष में जो है उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करें, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं मनीष कुमार पटेल, अभी वर्तमान में सरपंच तेलीगुड़ा में पदस्थ हूँ। अब विगत जब से चुनाव हुआ है उसके बाद निरंतर एक सरपंच को 5 साल दिया जाता है कार्यकाल में, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों द्वारा लगातार मेरे ऊपर 2021 से लेकर लगातार अनगिनत आवेदनें, शिकायतें किए गए हैं। उसका निराकरण भी माननीय कलेक्टर महोदया, खनिज विभाग, SDM साहब, तहसीलदार CO साहब के द्वारा निराकरण किया गया है। उस आवेदन को खारिज किया गया है एक लाइन से कि ऐसा कोई कृत नहीं हुआ गया है करके। और बेजा कब्जा की बात करें तो बेजा कब्जा ऐसा नहीं किया गया है। मेरे नाम में कहीं किसी प्रकार का पट्टा या मेरे नाम से कहीं ज़मीन ऐसा नहीं है, ये मैं जानता हूँ। और संवैधानिक पद में बैठा हूँ तो इस सभी बातों का ध्यान रख के गाँव के हित में और विकास में काम किया जाता है, ये मेरे को विदित है। और इसमें उन दोनों तीनों व्यक्तियों द्वारा मेरे बारे में जो आरोप लगाए हैं कि सभी एक ग्रामीण आक्रोश हैं, गुस्से हैं, मेरे को नहीं लगता कि मेरे द्वारा गांव में कोई ऐसा कृत किया गया है जिससे कि गांव के व्यक्तियों या समाज या सामाजिक व्यक्तियों को किसी प्रकार की आहत हो। ये बस अपने निजी स्वार्थी के लिए और आपसी रंजिश के चलते हुए इन दोनों व्यक्तियों द्वारा मेरे ऊपर मेरे छवि को धूमिल करने के लिए बहुत व्यापक रूप में प्रयास किए जा रहे हैं और कर रहे हैं। कल क्या हुआ, कल SDM कार्यालय के जो बाबू लोग आते हैं, जो चिट्ठी पत्री मेरा 28 तारीख की जो पेशी है जिस शिकायत के विषय में, शिकायत क्या है मेरे संज्ञान में नहीं है कि लोग क्या शिकायत किए हैं, लेकिन विगत कई सालों से 2 साल 3 साल हो गए ये लोग मनरेगा कार्यस्थल में जाते हैं और बुजुर्ग महिलाओं से और जो आदमी जो पेपर नहीं पढ़ सकते, लेटर नहीं पढ़ सकते, उन आदमियों से फर्जी आवेदन, कोरा कागज में आवेदन साइन करवा के उसको अपने जो फ्रंट पेज का जो कॉपी रहते हैं उसमें अटैच कर इन लोग के द्वारा शिकायत किया जाता है। हम आए और बैठे थे पंचायत में, वो लोग भी थे, लेकिन वो लोग निरंतर मेरे को भड़काने और उकसाने ऐसा टाइप का कृत्य करते रहते हैं और किए भी हैं, जिसमें उन लोग को भी द्वारा मेरे ऊपर अनाप शनाप गंदी गाली गलौज किए, देख लेंगे वगैरह वगैरह निरंतर धमकियां मिलती रहती हैं। और गांव के चौक चौराहे में हमेशा उन लोग का पंचायत के प्रति, मेरे प्रति द्वेष भावना और मौका तलाश करते रहते हैं कि इस टाइप का माहौल कब बने जिससे हम सरपंच को उसके ऊपर कार्रवाई करें या शिकायत करें या उसकी छवि को धूमिल करें। ऐसा टाइप का उन लोग का कृत्य रहता है और हमेशा वैसी टाइप का ही व्यक्ति है। हमारे विगत और जो मेरे से पहले जो सरपंच थे उन लोग के कार्यकाल में भी इन लोग का इंटरफेयर रहा है कार्यकाल में, मतलब
बोला जाए कि उन लोग ऐसे आदमी हैं कि जो गांव के जो विकास कार्य है और बहुत सारे जो गतिविधियां हैं इन लोग में इंटरफेयर करना एक आप वो लोग का पेशा बन गया है। ऐसा है, छवि खराब करो, छवि धूमिल करो, ऐसा टाइप का उन लोग का कृत बना हुआ है। मनीष जी, मैं जानना चाहूँगा, आप भी जो है रानी तराई थाना गए थे, तो आखिर आपको वहाँ जाना क्यों पड़ा? मेरे को इसलिए जाना पड़ा कि मेरे द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं गया है जिससे मेरे मेरे गांव और मेरे मेरे छवि को धूमिल किया जाए। इसलिए मैं अपने और अपने गांव के प्रति जो संवेदनशील है और जो मेरे मेरे नाम के साथ मेरे गांव का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं भी शिकायत दर्ज करने के गया हूं कि भविष्य में इस टाइप का कृत्य इन लोग ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। धन्यवाद दिया। तो आपने देखा कि यहाँ के जो युवा सरपंच है मनीष पटेल ने क्या कहा, और इनके जो खिलाफ जो 3 ग्रामीण जो थे उन्होंने क्या कहा। तो स्वाभाविक है कि सभी अपने अपने पक्ष में बात रख रहे हैं। अब यह जांच का विषय है कि क्या सच में सरपंच है उन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार उनके साथ किया है, या ये सिर्फ एक मिथ्या है। अब देखना ये है कि यह अब जांच का विषय बन गया है, क्योंकि दोनों पक्ष रानी तराई थाना में जो है अपनी बातों को रख करके एफआईआर दर्ज करवाए हैं। तो इसमें अब जांच का विषय बन गया है और ये बात जो है अब न्यायालय तक पहुंच गई है। तो स्वाभाविक है कि उच्च अधिकारी यहाँ पे आएंगे और अपने स्तर पे जो है जांच करेंगे, और उसके बाद जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जुड़े रहे आप छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ से। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए तेलीगुंडरा से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट।